क्षेत्र में रहेगी या फिर कंफ्यूजन बना हुआ है, उसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सांसद एक जगह तो वैसे रहते नहीं है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर मैं पूरे देश से खासकर बुद्धिजीवियों को यही चाहूंगी कि सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है अगर उसमें जनमत हो। तो जैसे आपने मुहिम चलाई है अलग अलग चीजों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए मैं चाहूंगी बुद्धिजीवियों को कि उनके लिए मुहिम चलाएं। जाएंगी उनके शिविरों में जाएंगी आप? उनके शिविरों में उनके साथ वहाँ जाएंगी? एक सरकार जिसकी अभी सेकंड टर्म ही हुई है उसके लिए रोजगार जुटा, छोटे उम्र में यूथ को एक डायरेक्शन देना, उनको एक ट्रेनिंग मिलना। एक अगर आप कहे तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करूंगी। जैसे हमारे छोटे शहर की बेटियां जब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं, उनको स्टाइलिंग टीम जो है वो ग्रूम करती है। यहाँ आकर वो चाहे अपना कोई बुटीक खोले या कोई रखते हैं, और अगर आप क्लियर करने का दम रखते हैं तो BSF हो गया, CRPF हो गया, उस तरह की कई जो है योजनाओं में जो है आप हिस्सा लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब जहाँ पर इतने लोग हैं कंपटीशन तो होगा ही होगा। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी कंपटीशन बढ़ेगा। कोई भी टेस्ट चाहे कमीशन क्वालिफाई करना पड़े, चाहे बिना टेस्ट के नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा महिंद्रा जी जैसे मैंने कई उद्योगपतियों को सुना है जिन्होंने अग्निवीरों के प्रति बहुत ज्यादा जो है एक अपनी पसंद बताई है। उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है क्योंकि कौन नहीं ऐसे लोगों को अपनाना चाहेगा कि उनकी टीम में आए जिन्होंने देश को जो इतनी छोटी उम्र में सेवा की है, कॉम्प्लेक्सिटी समझी है, नेशनलिज्म समझा है, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली फिट किया है। तो आपकी वैल्यू एज ए ह्यूमन बढ़ती है। आप इस चीज को नेगेटिवली ना लें। कांग्रेस तो जो है हर मुद्दे पे भटकाती है। प्रधानमंत्री जी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेडिटेशन वाला जो कार्यक्रम हुआ उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि ये ड्रामा। देखिए, क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी जो ऐसी तस्वीरें हैं जो आज से न जाने कितने पुराने दशकों की है। जब उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था तब भी वो हिमालय के जो पहाड़ों में जो है कई दशकों तक तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो अपनी जीवन शैली आज क्यों चेंज करेंगे? आज क्या वो इटली घूमने चले जाएंगे? क्यों जाएंगे वो? तो वो जो उनकी जीवन शैली है वैसी ही रहेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी होगी प्रधानमंत्री के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फर्स्ट चॉइस राहुल गांधी होगी इंडी गठबंधन की प्रधानमंत्री के लिए। खैर, इट्स टू लेट इन द डे। उन्होंने बहुत बाद में डिसाइड किया। अब तो लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उनको पहले ये बताना चाहिए था। पहले तो उनका कोई फेस ही नहीं था। टू लिटिल टू लेट। गंगा जी, जब से आपकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ हमने देखा कि आप पर पर्सनल अटैक हुए सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तरफ से। और हम क्षेत्र मंडी में देखें तो यहाँ भी जो आपके खिलाफ उम्मीदवार है उन्होंने निजी हमले आप पर किए, आपके खान पान को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। इन सारी बातों पर आप क्या आज वोटिंग वाले दिन में ये आपका जो अनुभव रहा इस पर आप क्या, आपको दुख हुआ, आप क्या कहना? देखिए, जो हमारे आपने देखा सुबह सुबह जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारी पोलिंग हो रही है उससे यही समझ आ रहा है कि मंडी की जनता ने इस तरह का अपमान बेटियों के लिए जो है वो अच्छी तरीके से नहीं रिसीव किया है और उन्होंने अपना जो है वो वर्डिक्ट दे दिया है। इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन करूंगी क्योंकि हमारे जो हिमाचल वासी हैं वो उनको किसी न किसी तरह से भटकाया गया है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। ये एक नंबर मैं आपसे शेयर करूंगी। ये स्ट्रिक्टली मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही है और मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनके लिए है। खेद करें, ये किसी फिल्म ऑडिशन, स्क्रिप्ट और फोटोज के लिए नहीं है। ये नंबर मैं आपको देती हूँ 01905256400। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए है। आपके पास मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का आधार कार्ड होना चाहिए और आपको कोई सरकारी काम होना चाहिए। ये हेल्पलाइन है, ये हमारा हेल्पलाइन नहीं है, ये हमारा एक छोटा सा एक एंडेवर है लोगों तक पहुंचने का। और जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया है कि मैं जो है कभी अवेलेबल नहीं रहूंगी, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी टीम जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और बाकी सब क्षेत्रों में भी इस तरह का जो है व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो रामपुर हो, भरमौर और जैसी जगहों पर मैं खुद दौरे लगाया करूंगी। मंडी सदर में हमारे एक ऐसे कार्यालय की अलग व्यवस्था होगी, रामपुर क्षेत्र में भी ऐसे कार्यालय की व्यवस्था होगी। जिस तरह से मुझे रोल मिलेगा, अभी के लिए तो हमने 4 जून के बाद ये सब डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। टूरिज्म के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं टूरिज्म पोटेंशियल जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा, यहाँ हिमाचल तो है ही, लेकिन रोड्स नहीं है यहाँ पे और बहुत उसको लेकर मेरी गडकरी जी से जो है काफी डिटेल में बात हुई है।
उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जैसे ही पूरा सिस्टम फिर से बन जाएगा, क्या क्या मंत्रालय कहाँ कहाँ रंगा जी, मेरे दो छोटे सवाल है। नेपोटिज्म पे बहुत लड़ाई लड़ती रही है, ये पॉलिटिक्स के नेपोटिज्म के बारे में क्या कहेंगे, जो पॉलिटिक्स में चलता है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जनता ने जो है वो एक ऐसा हमारे देश को एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा किया है कि वो जो है अब योग्यहीन लोगों को चाहते हैं हर क्षेत्र में। और वो दिन गए कि जब माँ बाप के नाम से जो है आप अपनी नैया तरा रहे हैं, वो दिन अब गए। रंगा जी, ये बताइए, यहाँ पे आप सांसद जब बन जाएंगी, मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसे बदलने के तौर पर क्या कुछ काम करेंगी, पहला। और दूसरा ये कि अभी नतीजे आने में वक्त है, उससे पहले आपने पार्टी दफ्तर को इनॉग्रेट कर दिया, इसका मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से राजनीति में लाने का मन बना लिया। मैं राजनीति में ऑलरेडी हूँ। हाँ, नतीजे आने की बात है कि अब नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, तो क्या ये वक्त बताएगा। कॉन्फिडेंस है करना कि वोटिंग वाले दिन हाँ। आप एक सांसद का जो जनसंपर्क कार्यालय होगा, भावी सांसद का, उसका उद्घाटन करेगा, ये ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस है? देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा कि ये जीत और हार से आगे, जी, ठीक है, ये एक ऐसा कार्यालय है जिसको मैंने आपको ये नहीं कहा कि सांसद का कार्यालय है। वो तो अब अगर मैं सांसद बनूंगी तो मैंने आपको बताया कि कार्यालयों का कैसा नेटवर्क जो है वो पूरे क्षेत्र में बनाया जाएगा। लेकिन ये तो मेरी जो सरका घाट की जो मेरा घर है, जो मेरा पुश्तैनी घर है, उनकी एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ के लोगों से अब जितना मिलना हुआ है, जितना उनके साथ में पर्सनल संपर्क हुआ है, जितना जो है कार्यकर्ताओं ने दिन रात जुटकर जो है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे लिए काम किया है, तो क्या ये हमारा एक स्वाभाविक सा दायित्व नहीं बनता कि उनके साथ में हमारा मेल जोल रहे, बतौर चाहे हम पार्टी में कोई भी पोजीशन पर हों, चाहे हमारी कोई भी पोजीशन हो, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहना, क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता? तो मुझे लगता है उस दायित्व के करके जो है ये आज हमने ये हेल्पलाइन भी लॉन्च की है और पार्टी ऑफिस भी खोला है। बतौर सांसद छोटी काशी को बदलने में क्या कुछ काम करेंगे? छोटी काशी को बदलने में कंगना रनौत बतौर बन जाएंगे तभी